प्रभु के नाम के आप सभी का प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर स्वागत है। हम सब प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के तरफ से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां देते हैं, विशेष देते हैं। हालेलुया। सभी को शालोम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब आनंदित हैं, खुश हैं। जब सब परमेश्वर के जन्म को मना रहे हैं, उसके उस उत्सव को मना रहे हैं, तो आज रात हम भी प्रभु की क्यों ना खुशी के साथ उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि वो योग्य है। जब यीशु मसीह के जन्म के विषय में जिसने भी सुना उस समय हर एक ने उसकी इबादत करी। मरियम ने जब सुना उसने अपने आप को सबमिट कर कर परमेश्वर की इबादत करी। हालेलुया। यूसुफ ने भी ओबे कर कर उस स्वर्गदूत को जो कुछ उसने कहा उसके इंस्ट्रक्शंस को मानकर खुदा की इबादत करी। उन मजूसियों ने खुदावन की इबादत करी उपहार को देने के द्वारा। हालेलुया। वो चरवाहों ने भी इबादत करी परमेश्वर के सुसमाचार की घोषणा कर कर। हालेलुया। अलग अलग तरीकों से उन सब ने खुदावन की इबादत करी। क्यों? जानते थे जिसका जन्म हुआ है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, लेकिन खुदा है, जग का नूर, राजाओं का राजा। हालेलुया। उसी की खुशी में आइए हम एक गीत को गाएंगे।
इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि हमारे जीवन को वो रोशन कर दे। हालेलुया। हमारे जीवन के अंधियारे को मिटाकर हमें उस पाप की क्षमा दे। हालेलुया। हमें वो नजात की खुशी को दे। इतना मोहब्बत करने वाला हमारा खुदा है। आमीन। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Father. We just praise you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I
पिता को हम जान नहीं पाए, हालेलुया, पहचान नहीं पाए। ये अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया कि हम उसको, उसके नाम को जानने पाए। हालेलुया, जो नाम सर्व सामर्थी है, हमें सारा अधिकार रखता है, हमें जहां की खुशियां देता है, सारी बरकत, सारी आशीषें वो नाम से हमें मिलती है। हालेलुया, उम्मीद करते हैं आप सब भी आनंदित हैं। आमीन। और आने वाला समय प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषों से भर दे। एक बार फिर से आपको प्रेयर ग्रुप इन जीसस की तरफ से मेरी क्रिसमस कहना चाहते हैं, क्रिसमस की विशेष देना चाहते हैं। विशेषकर जो इस पेज के फाउंडर और डायरेक्टर ब्रदर आशीष हैं, उनकी तरफ से भी आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं, विशेष कर देते हैं। हालेलुया, पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आने वाला साल भी मुबारक हो, प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करें। आइए हम वचन से सुनेंगे। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से इस पेज पर प्रभु की स्तुति करना और उसके वचन को शेयर करने का सौभाग्य जो उसने हमें प्रदान किया, उसके लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हम अपने परिवार की तरफ से आपको क्रिसमस और नए साल की बधाई देना चाहते हैं। और ये जो क्रिसमस का सीजन है वो हमें याद दिलाता है कि दुनिया में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है और उसका अभिषेक हुआ था कि जो खेदित मन वाले हैं उनको वो सुकून या तसल्ली दे, और जो कैदी हैं उनको छुटकारे का सुसमाचार दिया जा सके। हालेलुया। तो क्रिसमस वो सीजन है जो हमेशा हमें इंस्पायर करना चाहिए कि हम आनंदित रहें, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ जो भी हमारे कष्ट हैं, जो भी हमारी तकलीफ हैं, हालेलुया, एक उद्धार करता है जो हमारी सुधि लेता है। ओके, सो क्रिसमस के विषय में अगर हम बात करें तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी करने से पहले हमेशा वो अपने दासों के द्वारा अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाता रहा था। उसने मूसा के जमाने में ही कह दिया था कि मेरे बाद एक ऐसा भविष्यवक्ता आएगा तो उसको सुनना। और उसके बाद यशायाह में कई बार एक उद्धारकर्ता के बारे में जो खबर है वो इजराइलियों को कंटिन्यूअसली मिलती रही थी। ओके, आज मैं आपको 3 आयत बताऊंगा जिसमें यीशु मसीह के आने का मकसद हमें बताया गया है। ओके, सबसे पहले जब उन गरणियों के दल के समक्ष एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। ओके, सबसे पहली बात दुनिया को ये खबर दी जा रही है कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। नंबर 2, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो ज्योतिषियों का या विद्वानों का एक समूह जो है वो ढूंढते हुए निकला और यरूशलेम तक आ पहुंचा और उन्होंने ये पूछा कि वो यहूदियों का राजा कहां है जिसका जन्म हुआ है। हालेलुया। नंबर 3, हम देखते हैं कि बाइबल में एक जगह पर ऐसा लिखा है कि वो सृष्टि के आरंभ से ही वध किया हुआ मेमना है, या मेमना दैट वाज स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो 3 बातें यहां पर दिखती है कि यीशु मसीह जो है वो उसके आने का मकसद, क्रिसमस का जो मकसद है वो 3 बातों के अंदर वो हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नंबर 1, एक उद्धारकर्ता। नंबर 2, एक वध किया हुआ मेमना। एंड नंबर 3, एक राजा। इन तीनों काम को फुलफिल करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो वो है उद्धारकर्ता।
अगर आप बिली ग्रैहम की एक किताब को पढ़ेंगे, पीस विद गॉड, तो उसमें बिली ग्रैहम जो है वो ये बताते हैं कि मनुष्य की 3 मेन प्रॉब्लम्स है: पाप, कष्ट और मृत्यु। और इन तीनों चीजों से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो ये कह सके कि हम इन तीनों चीजों से आजाद हैं। परंतु जितने भी मनुष्य इस दुनिया में जन्म लेते हैं उनको इन 3 फेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है: पाप, कष्ट और मृत्यु। हालेलुया। और जब वो इस कष्ट से होकर के गुजरते हैं तो मानव जाति के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो सामने प्रस्तुत होती है, और वो ये है कि मानव जाति को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। ओके, जब हम इस उद्धारकर्ता जो शब्द है, या इंग्लिश में जब हम सेवियर कहते हैं, अगर हम उसको ग्रीक भाषा में देखेंगे तो वो जो शब्द निकल के आता है वो है सोटेर। और सोटेर जो शब्द है वो हमें ये बताता है बचाने वाला, छुड़ाने वाला और सुरक्षित रखने वाला। हालेलुया। ओके, सो यीशु मसीह जो है वो एक बचाने वाला, छुड़ाने वाला और सुरक्षित रखने वाला बन करके, या एक सेवियर या एक उद्धारकर्ता बन करके इस दुनिया में आया। अब जैसा हमने बताया कि जो मुख्य समस्या मानव जाति की थी वो था पाप। ना, पाप जो है वो एक साधारण चीज नहीं है, उसमें इतनी ताकत है कि वो मुझे और आपको अनंत काल तक परमेश्वर की हुजूरी से दूर रख सकती है। अगर आप रोमी की पत्री पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब व्यवस्था आई तो पाप जागृत हो गया और इसके कारण से मैं मर गया। अब जब हम बोलते हैं कि मैं मर गया तो उस समय कोई व्यक्ति शारीरिक रीति से नहीं मरा, वो व्यक्ति तो जिंदा है। पौलुस यहां पे बात कर रहा था तो जब वो ये कह रहा था तो वो जिंदा था, परंतु आत्मिक रीति से वो मर गया। हालेलुया। अभी जो सबसे पहला प्रभाव है पाप का वो ये है कि वो एक इंसान की आत्मा को मृतक बना सकता है। आप ये कहेंगे कि आत्मा तो हमेशा अमर है। बिल्कुल सही, वो अमर है, पर जब हम कहते हैं कि आत्मा मृतक है तो उसका ये मतलब है कि उसकी जो परमेश्वर पिता के साथ फेलोशिप करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। मैं और आप एक मृतक आत्मा के साथ परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। हम मौत को पार नहीं कर सकते, हम आसमानों को पार करके परमेश्वर के समक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा की जो सेंस करने की एबिलिटी है वो खत्म हो गई है। अब उसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं रही कि वो कुछ भी करे तो परमेश्वर के सामने वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। हालेलुया। इसके बावजूद कि वो व्यक्ति जिंदा है, इसके बावजूद कि उसकी आत्मा है, पर इन सब बातों के बावजूद भी वो जो अमरता वाली बात है या वो जो परमेश्वर के समक्ष जाने की बात है वो उसमें अब खत्म हो गई है। इसीलिए मानव जाति को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता पड़ी। यीशु मसीह जो है वो जो परमेश्वर का पुत्र था उसको मनुष्य का पुत्र बनना पड़ा, ताकि मैं और आप जो मनुष्य के पुत्र हैं वो परमेश्वर की संतान बन सके। हालेलुया। यीशु मसीह एक निष्कलंक जीवन उसने इस पृथ्वी पर जिया, और पृथ्वी पर जब निष्कलंक जीवन जिया तो वो उसे क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया, अधलोक में गया। और क्योंकि वो निष्कलंक था इसीलिए वो मौत जो है उसको बंद करके रख न सकी। मौत को उसके सामने घुटने टेकने पड़े, इस कारण से वो मुर्दों में से जी उठा। और इफिसियों की पत्री हमें बताती है कि वो सारे आसमानों और स्वर्गों को पार करके परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान हो गया, सबसे ऊंचे पर विराजमान हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पूरी रीति से निष्कलंक था।
हालेलुया। और जब वो निष्कलंक था और उस निष्कलंक परमेश्वर के पुत्र ने एक अच्छे उद्धारकर्ता का काम पूरा करके जब वो परमेश्वर के समक्ष गया तो अपने ही लहू के द्वारा उसने मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित की कीमत चुकाई। हालेलुया। जब परमेश्वर इस बात से तृप्त हुए तो यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को मेरे और आपके लिए उंडेला। जब उसका आत्मा, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसका आत्मा मेरे और आपके भीतर आकर के बसता है, तब यही मृतक आत्मा जो परमेश्वर के करीब नहीं जा सकती थी, जो हमारी प्रार्थनाएं, हमारा जो कुछ भी क्रियाकलाप है, सब मृतक थे। कोई संभावना ही नहीं थी कि हम परमेश्वर के सन्मुख जा पाए। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर आया तब हम वापस से जागृत हो गए, हमारे भीतर जीवन आ गया। और बाइबल हमें बताती है कि शब्द तो मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। उसी तरीके से इस पवित्र आत्मा के कारण, परमेश्वर की होली स्पिरिट के कारण हम वापस से जागृत हो गए। हालेलुया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक उद्धारकर्ता ने जो क्रूस पर अपनी जान देने के कारण किया, इस काम के कारण मैं और आप वापस इस जागृत स्थिति में आ गए। हालेलुया। और यीशु मसीह एक संपूर्ण सिद्ध उद्धारकर्ता होकर के मेरे और आपके लिए बना। हालेलुया। कितनी खुशखबरी की बात है ये। नंबर 2, वो ना सिर्फ एक उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आया, परंतु बाइबल बताती है कि वो वध होने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। अब इसके ऊपर, इस बिंदु के ऊपर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि थोड़े समय बाद फिर गुड फ्राइडे और ईस्टर का समय आएगा तो फिर हम इसके बारे में और आपको थोड़ी जानकारी देंगे। परंतु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का जो मुख्य मकसद यही था कि वो अपनी जान को मेरे और आपके लिए कुर्बान करे। क्यों कुर्बान करे? ताकि जो पाप का जो जोर है हमारे जीवन के ऊपर, उसको तोड़ा जा सके। हालेलुया। हम इस लायक बन सके कि वापस से हमारी जो मुलाकात है वो पिता परमेश्वर के साथ हो सके। हालेलुया। पाप ने हमको अलग करके रखा था, परमेश्वर पिता की ब्लेसिंग्स से दूर करके रखा था। पर ये जो वध किया हुआ मेमना जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने कार्यों के द्वारा पाप के बंधन को तोड़ा है। हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक राजा के रूप में पहली बार जब वो आया तो दीन और नम्र होकर के एक गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर के वो यरूशलेम में एंट्री करता है। हालेलुया। और एक राजा, उनका राजा होकर के अपने आप को उसने अपने लोगों को दिखाया, देखो मैं हूं। हालेलुया। परंतु बाइबल हमें ये बताती है कि बहुत शीघ्र ये जो घड़ियों की जो सुई जो टिक 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 कर रही है वो एक समय पर आकर के रुकने वाली है, क्योंकि राजा यीशु आने वाले हैं, वापस आने वाले हैं। एक बार तो 2022 साल पहले वो आकर के चले गए, परंतु अब वो वापस आने वाले हैं। किस बात के लिए आने वाले हैं? अब वो नम्र और दीन बनकर के नहीं, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए नहीं, परंतु अब वो राजा के रूप में आएंगे। हालेलुया। उसका जो राज्य होगा वो अनंत काल का राज्य होगा। बाइबल बताती है कि उस राज्य में जो शेर है और जो मेमना है वो पास पास बैठ करके पानी पिएंगे। एक छोटा बच्चा भी एक सांप के बिल में हाथ डाल लेगा परंतु उसको कोई नुकसान ना होगा, क्योंकि ये यीशु मसीह का राज होगा, सच्ची धार्मिकता और सच्चे न्याय का राज होगा। और बाइबल हमें बताती है कि 1000 साल के लिए हमारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज करेगा। हालेलुया। राजा वापस आने वाला है। हालेलुया। इतना समय बीत गया, हम सिर्फ क्रिसमस के ऊपर रुक न जाएं, परंतु बात जो है कि जो सच्चा और धर्मी राजा है वो वापस आने वाला है। जैसे उस समय में लोग तैयार नहीं थे तो शायद पहचान नहीं पाए यीशु मसीह को, उसी तरीके से जब वो वापस आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं और आप
हम बिल्कुल बेखबर हों कि हमारे साथ क्या होने वाला है। एक बात तो पक्की है कि जिन लोगों के ऊपर से पाप के प्रभाव को तोड़ा गया, जिन्होंने विश्वास से सुसमाचार को सुना और अपने जीवन में मसीह को जगह दी, हालेलुया, उनको वो एक तरफ करेगा। और जो लोग इस पाप के बंधन से आजाद नहीं हुए, जिन लोगों ने इस उद्धारकर्ता की सामर्थ को चखा नहीं, वो लोग एक तरफ कर दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, आज मेरी तरफ से ये इनकरेजमेंट है कि उस आने वाले राजा के लिए मैं और आप तैयार रहें। हालेलुया, वो हमारा उद्धारकर्ता, वो हमारा वध किया हुआ मेमना जो परमेश्वर की तरफ से भेजा गया, एंड फाइनली वो हमारा राजा है। इस क्रिसमस में हम कभी भी अपनी उम्मीद और अपनी आशा न खोएं, क्योंकि उसका जीवन, उसका जो जन्म है, वो मेरे और आपके लिए खुशखबरी है। आज मैं आपसे यही कहूंगा कि खुश हो कि मसीह आया है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, ना सिर्फ आज के दिन, ना सिर्फ कल के दिन, परंतु साल के सारे दिन हम आनंदित रहें, हम आनंद मनाते हुए पाए जाएं, और ये आने वाला साल हमारे लिए बहुत ही ब्लेस्ड और प्रॉस्परस रहे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।